संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिल रहे हैं। अब तक विपक्ष के 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सांसदों के निलंबन के बाद निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष का नकल उतारी, यानी मिमिक्री की, जिसका वीडियो राहुल गांधी बनाते देखे गए। इसके बाद राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की नकल उतारे जाने की घटना पर मंगलवार को आपत्ति जताते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति का अपमान किया गया है। धनखड़ के जाति के वाले बयान पर अब विवाद हो रहा है। इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले संसद के चूक का मामला सामने आया, फिर विपक्ष के 141 सांसदों के निलंबन का मामला सामने आया और अब मिमिक्री के बाद जाति वाले मसले पर विवाद हो रहा है। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी और भी कई नेताओं का बयान सामने आ रहा है। सबका बयान आपको सुनाएंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। अगर आप यह खबर YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वीडियो के बाद दिल्ली NCR के आसपास के गांव के किसान द्वारका में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी का कहना है कि किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने मिमिक्री पर बयान देते हुए कहा था कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति का अपमान किया गया है। धनखड़ के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि जाति को हर मुद्दे पर नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो क्या यह कहना उचित होगा कि दलित होने के कारण बोलने नहीं दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आगे कहा कि सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है, लेकिन वह खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं दलित हूं, इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता? उन्हें जाति के नाम पर बोलकर लोगों को नहीं भड़काना चाहिए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, यह देश के लिए बहुत दुखद दिन है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जातियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अब हर किसी को अपनी जाति बताने वाला ठप्पा लगाकर घूमना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मिमिक्री करना एक कला है, सभी नेताओं पर मिमिक्री होती रहती है। सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। वे कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी संविधान का सम्मान कभी नहीं करते, लेकिन हम विरोधी दल हैं तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। मिमिक्री मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर कहा है कि संसद परिसर में जिस तरीके से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धनखड़ की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस तरह से लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देश के सांसद में घुसपैठ का मामला सामने आया वो भी संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं था। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को संसद में बयान देना चाहिए। इस बयान की मांग को लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा था, जिसे लेकर 141 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह का दृश्य लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।